Welcome back to Allegedly Brown. This is Shahrukh. मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। मेरा नाम है मशहूद अहमद। मेरा नाम है मीरा इस्माइल। Wow! सब लोग Wow! नारो आ गया भाई साउंड रह गया यार, बंदा वगैरह। नहीं आ गया कैसे यार। आप थैंक सब यू ठीक-ठाक थैंक यू फिर कैसे थे आपके वो तन्हाई में काटे गए लम्हात, मीरा इस्माइल? बस यार मैं रोज चलता था, पैदल चलता था, मेरे पैरों से खून भी निकला। ऐसे तय किया मैंने 500 करोड़ तक का सफर। नहीं, गरीब हूँ अभी भी मैं, शदीद किस्म का। लेकिन खैर, आप लोग कैसे हैं? आई मिस यू गाइस लॉट। Oh, thank you so much. Sorry, वो- इतनी Was खामोशी not expecting this silence in the room. नहीं यार, हमने इसलिए कहते हमें हैं बड़े express नहीं करना चाहिए मर्द को। हमारे पिछले कुछ एपिसोड्स में बड़ी मर्तबा हमने कहा कि यार मीरा होता ना यार, तो शायद इस मैं एपिसोड देख में रहा थोड़ी था। मजीद स्पाइस आ जाती। There's always something missing. हाँ, द स्पाइस, मेरा मसालों का Dressing. स्टोर है, MDH मसाले। सैलड ड्रेसिंग। तो जी जी। इट्स गुड टू बी बैक, और आज एक बहुत तहलका मेज टॉपिक लेकर आए हैं हम। कौन सी मेज? तहलका मेज। ऐसे ना माइक से आगे निकल गया था। हाँ, मैंने कहा यार वो शिट, असल में हमने पैसे खर्चे हैं ना दोबारा, तो नहीं। you know। नहीं, आपको आज पता लग रहा है आप खर्च चुके हैं। अच्छा ठीक अच्छा, है, चलेगा। मैंने नहीं नोटिस किया था। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तानी कंटेंट इज नाउ गोइंग टू बी ऑन नेटफ्लिक्स। दिस इज द फर्स्ट टाइम। मुझे नहीं पता था। 2023 से अनाउंस हुआ हुआ ये। Exactly. नो वे, मुझे नहीं पता था, जेन्युइनली It पता था। was anticipated for, ever since 2023 post COVID प्रोडक्शन थी इसकी। नाम था इसका जो बचे हैं संग समेट लो। Yes, you're Okay, right. no, यार, I had no memorize idea. किया सही नाम। It's अच्छे, based अच्छे on नाम। a 2013 best-selling novel of फरहत इश्तियाक। Yes, वो- जिन्होंने हमसफर लिखा था। भैया याद करें भाई कि किसका नाम कहाँ पे हाँ, आता है। मैंने कहा यार ये गलत नहीं होना चाहिए। तो इट वाज अ बेस्ट सेलिंग नॉवेल। उसके ऊपर इट्स अडेप्टेड फ्रॉम द सीरीज, इज अडेप्टेड ऑफ दैट नॉवेल। और 2023 में जैसे भी एडम बता रहे थे कि इट वाज अनाउंस्ड, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स कुछ इस तरह की हैं कि अब क्योंकि इसने इंटरनेशनली लॉन्च होना है नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म से, तो काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर कुछ रेगुलेशंस थी जिनको आहिस्ता आहिस्ता फिर करते करते 3 साल हो गए पाकिस्तान, Wow. और अब Wow. फाइनली इट्स गॉट द ग्रीन सिग्नल टू बी लॉन्च्ड ऑन नेटफ्लिक्स। Yes, Same. correct. I had तो no idea. Expected इतना by कुछ- the end of 2026 or the beginning of 27. 2026। मतलब आ गई है तो अगले कोने में आ गई है। नुक्कड़ पे आ गई, नुक्कड़ पे आ गई। Yes, Yeah. yes. It's quite star-studded। पाकिस्तान के तकरीबन सब बड़े नाम इस सीरीज के अंदर ये शाहरुख का तो participate नाम कर नहीं रहे है हैं। इसमें। क्या यार, कितने हाँ, ये भी तो अभी बड़ा बजट थोड़ा था ना। नेटफ्लिक्स के पास बजट थोड़ा था। वो 500 ऑफर कर रहे थे, शाहरुख ने 750 मांगा था। तो मैंने कहा, sorry। और वो उसकी अभी वैनिटी नहीं वैन्स चलेगा। नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे। हाँ, मेरे वैनिटी वैंस के सिर्फ Yes, मसला yes, 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 yes. आई एम अ वेरी डिफिकल्ट स्टार टू वर्क विद, यू नो। हाँ। इतनी खामोशी क्यों है भाई? आगे भी तो बढ़ो, मूव अच्छा, बियॉन्ड दैट। तो this actually triggers a lot of questions कि Okay. अभी अगर ये आ रहा है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इतनी देर से क्यों नेटफ्लिक्स ने ये इनिशिएटिव लिया। उसके बाद हमारा जो लोकल इंडस्ट्री है टेलीविज़न की, जी। वो इसको किस तरीके से देखता है, इसके ऊपर आज हम लब कुशाई करेंगे। वाओ, नेटफ्लिक्स के हाथ में होता है कि नेटफ्लिक्स ने डिसाइड करना कि ये कंटेंट आएगा कि नहीं आएगा। यार जाहिर राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स सारे नेटफ्लिक्स ही हायर कर आप रहे हैं। एप्लीकेशन देते हैं नेटफ्लिक्स, ऐसा नहीं होता। नहीं, देखिए आपके जो उनके प्लेटफॉर्म पे जाएगा उनका राइट है कि वो उस पे जो मर्जी करें। लाइक Yeah, but then again, वो obviously regulations तो है ही हैं, but also it's a production house at the end of the day. So सारा major production money जो आ रहा है उनकी तरफ से आ रहा है। तो एमडी जब प्रोडक्शन पहले नहीं कभी डिसाइड किया पाकिस्तानी ऑडियंस, पाकिस्तानी राइटर्स ने। यही तो पूछ रहे हैं हम। हाँ, बताओ भाई। तो जैसे भी शाहरुख वो सेइंग कि ये प्रोडक्शन भी करती है नेटफ्लिक्स, इट्स अ नेटफ्लिक्स ओरिजिनल। तो इट्स इन कोलैबोरेशन विद द साउथ एशियन एंड मिडिल ईस्टर्न, जो MENA रीजन में नेटफ्लिक्स की टीम काम करती है MENA उनका, region। और जो पाकिस्तान का हम टीवी को जो रन कर रही है फैमिली, द दुरैद फैमिली, यस मोमिना दुरैद एंड वो सुल्ताना आपा, दे आर एक्चुअली बिहाइंड दिस। करेक्ट।
तो अब क्वेश्चन जो मेरे ज़हन में आता है वो ये है कि क्या इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान के कंटेंट को वैलिडेट करने के लिए नेटफ्लिक्स की ये छाप काफ़ी है या हम्म हमें अभी भी ज़रूरत है कि कंटेंट तगड़ा हो या दिस इज़ अ गुड पुश स्टार्ट टू बिगिन विद? हम्म आई टेक दिस क्वेश्चन टू शाहरुख फर्स्ट। अब मैंने जिसमें कहा था हमेशा द फर्स्ट पर्सन टू बी First आस्क्ड person एनी Shahrukh. क्वेश्चन इज शाहरुख, बट आई लाइक इट, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई ऑलरेडी हैड अ लॉट ऑफ थॉट्स टू शेयर ऑन दिस, जैसे मीरा पूछ रहे थे। पता है क्या है, इसमें दो चीज़ें हैं। आई थिंक कि ए इट्स अ ब्रेक इनटू दी, जिस तरह से मुझे मीरा ने भी कहा ना कि इज इट नेसेसरी टू लाइक हैव दिस सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म की इंट्रोडक्शन टू ब्रेक इनटू दी ग्लोबल प्लेटफॉर्म और रिकग्निशन और हैव दैट और अचीव दैट ब्रांड। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्यों? आपको एग्जाम्पल देता हूँ। साउथ एशिया के अंदर इंडिया हैज़ बिन वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू कंट्रीज जिसने नेटफ्लिक्स के प्रोडक्शन और नेटफ्लिक्स ओरिजिनल प्रोडक्शंस को काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल भी किया है। वी नो अ लॉट ऑफ लाइक OTT प्लेटफॉर्म्स, या इफ नॉट दैट अ लॉट ऑफ शोज, अ लॉट ऑफ आर्टिस्टिक और अ लॉट ऑफ जिसमें क्या कहते हैं प्रोडक्शंस जो आई हैं विच आर वेरी क्रिएटिवली डन, और उसमें बड़े हमारे पास मेजर आर्टिस्ट आ जाते हैं जिनको यूजुअली वैसे फिल्म्स में शायद इतना रोल नहीं मिलता, या उनके पास सिर्फ छोटे मोटे टैग लाइन लग जाते हैं कि अच्छा ये कॉमेडियन है तो ये इसके बस वही कॉमिक रिलीफ वाला कैरेक्टर ही होगा। बट दे आर टेकन इनटू दीज प्रोडक्शन इनटू दीज शॉर्ट सीरीज वगैरह जो भी मुख्तलिफ डिफरेंट फिल्म्स वगैरह हैं, एंड दे डू वंडरफुल वहाँ पे। एंड देन हमारे पास मेजर स्टूडियो कोलैबोरेशंस आ जाती हैं। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट में शाहरुख खान की प्रोडक्शन ने यूटिलाइज नेटफ्लिक्स का प्लेटफॉर्म और उन्होंने अपनी फिल्म को नेटफ्लिक्स फर्स्ट अनाउंस किया, which is ki same day release on in theaters and also on Netflix. So while it's running in theaters, it's also available on Netflix. And what that did it कि उस collaboration ने शाहरुख खान की वो वाली recently release फिल्म को तो किया ही किया लॉन्च, बट ऑन टॉप ऑफ दैट शाहरुख खान की पिछली 20-25 और फिल्म की डील्स भी जो थी वो भी नेटफ्लिक्स पे सारी वापस आ गई। एंड उन दिनों में इफ़ यू वुड गो ऑन नेटफ्लिक्स एंड आप देखते टॉप 10 इन पाकिस्तान, टॉप 10 इन साउथ एशिया, इट वर ऑल या तो शाहरुख खान फिल्म या वट एवर। इसी तरीके से अभी सलमान खान की फिल्म आ रही है, इट्स ऑल्सो इन कोलैबोरेशन विद नेटफ्लिक्स। उसकी वजह से सलमान खान की 20-25 फिल्म शायद नेटफ्लिक्स पे पहले नहीं थी, वो अब सारी लॉन्च हो गई। कहने का मकसद ये कि दिस कोलैबोरेशन विल ब्रिंग पाकिस्तान के ओरिजिनल जो शोज वैसे भी एग्जिस्ट करते हैं, दिस माइट ब्रिंग दोज शोज ऑन टू नेटफ्लिक्स एज वेल। सो इट्स क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे इट्स मेकिंग इट मोर एक्सेसिबल नॉट जस्ट टू पाकिस्तानी पब्लिक बट इस रीजन में जितनी भी अवाम है उनको जो अगर शायद नहीं भी मिलते इस तरह के शोज ऑनलाइन उस तरीके से, इट्स गोना मेक देम मोर एक्सेसिबल and it's going to open the doors towards future productions then again as well, if obviously viewership ज़्यादा आ जाती है, which I'm hoping आ ही जाएगी। इतना star studded cast है and Pakistani people are very very excited. I think they're very excited for And this this is show. one of the reasons why इतनी star studded उन्होंने Yeah, पहले ही yes. ऐसे नेटफ्लिक्स फर्स्ट या ओरिजिनल पाकिस्तानी शो जो पहला आएगा लॉन्च होगा उसमें इतना स्टार स्टडीड रखने का मकसद ही ये है कि ऑडियंस को अट्रैक्ट करें। इफ़ यू लुक एट इट फ्रॉम द बैक एंड, देखें at the end of the day, Netflix execs care about the money. Yeah. I mean, as a businessman, as a CEO, as an entrepreneur, आपको पैसे से मतलब है, सही। which is why it's been delayed so far. तो अगर हम नोट करें कि 2023 से ये लॉन्च हो रही है और डिले हो रही है, रेगुलेशंस यस, लेकिन मार्केट का भी इशू है। मार्केट का इशू ऐसे अगर आप देख लें हमारे नेबर की, सो इफ़ यू लुक एट नेटफ्लिक्स इंडिया, so Netflix India has about nearly 10% of all the viewership of Netflix. So it's a very big market and it's a very big influence. इसलिए इस वक्त Netflix पाकिस्तान नहीं आया हुआ। हम कर रहे हैं next we're collaborating with Netflix Middle East. हम एक स्क्रीन जरा 6 लोग शेयर करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था एंड हम TV was smart enough to take the step कि उन्होंने अपनी कंपनी खोली दुबई में just so they can have access to Netflix मीना, और फिर उनको पिच किया and then from there on ये आइडिया आगे गया। लेकिन again because of the India Pakistan conflict, पहलगाम and everything, इस वजह से भी डिले आया है कि Netflix does not want to step in जहाँ पे 0.3 मिलियन सिर्फ सब्सक्राइबर्स हैं Netflix की, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम को इस वक्त TV चैनल से और YouTube से फ्री कंटेंट मिल रहा है। हर पाकिस्तानी ड्रामा जो आप देख रहे हैं, अगर उससे बियॉन्ड भी It's जाएं free. तो आप लिखो कोई भी ड्रामा, हम सफ़र ऑनलाइन फ्री गूगल पे लिखो आपको मिल जाएगा कहीं ना वो कहीं तो पे। मिल ही जाएगा, लेकिन YouTube पे जो फ्री अवेलेबल है YouTube तो पे free है, bro। you know why would somebody want to मजे pay कह रहा है extra? और इस वक्त पाकिस्तान में जितने आपको भी पता है
लेफ्ट राइट एंड सेंटर पे ऐसे लोग खुले जो नेटफ्लिक्स शेयर कर करके दे रहे हैं लोगों को हाँ, हाँ, ठीक वही है, होता है। तो उनको वो से वहाँ से रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा, तो इसलिए उन्होंने MD प्रोडक्शंस लिए है, उन्होंने इतने स्टार स्टडेड लिए कि यार वी आर लॉन्चिंग इट, और वो डिले भी इसीलिए हो रहा है कि यार हमने इस मार्केट में जाना भी चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते. तो I hope they do, क्योंकि that opens up to a lot of things. And one other thing I'd like to add is regarding the content. Netflix, अगर आप Netflix इंडिया की बात करें, Sacred Games और एक दो और थे सिमिलर जो आए थे, लव स्टोरी थी. they are explicit, they are उसके अंदर LGBTQ हम्म, प्रमोट किया जाता है. So ये these are very core to Netflix's agenda, which Pakistanis don't really हम्म. go with. तो that's another roadblocker. You So know- जहाँ content की बात है, मैं इस बात content पे थोड़ा सा yeah. आने लगा था इस चीज़ जी. के ऊपर. That's just something that a lot of people have sort of noted out as well कि Netflix की एक tokenistic sort of strategy होती है. हम्म. It's very popular in the US as well. कि आपके पास जो भी Netflix original show आएगा उसमें there is going to be at least one character or subplot or storyline that's going to go off track solely for the purpose so that they can, and they're not, it's not like they're being allies and they're representing stories that haven't been heard or anything of the sort. It's always about the fact that it's very tokenistic. It's a performative sort of a thing that they're doing. ये Hollywood के अंदर भी वैसे ही है. I haven't seen a lot of like Netflix Indian productions, so I can't really comment on that. But I'm assuming it's pretty much forced उस तरीके से भी. Yes. What I fear is that the same case for Pakistani shows? Would that be the same fate for Pakistani shows as well? कि वो tokenistic approach यहाँ Well, पे भी implement हो? That actually brings me to my next question, Mashood. I'll bring that to you first. कि अब हम Netflix पे आ रहे हैं, जैसे भी आपने बात की इसी ज़मीन में कि Netflix होता का है। जो है एक certain approach है towards different concepts and ideologies. अब जो पाकिस्तान के अंदर जो लोकल टेलीविज़न है हमारा, उसकी एक अपनी जो है ना एसेंस है. हम्म. क्या जब हम Netflix पे अपना कंटेंट लॉन्च करेंगे तो would it come at the cost of losing that authenticity just to make it Netflix friendly? भाई चैट जीपीटी करके भी एक जवाब हाँ देंगे. चैट जीपीटी कर क्या पूछ वाह. सवाल है वो क्या कौन सा मेरा- सवाल मेरा है सवाल मैं कहा, आपसे- ये तो नहीं आ रहा सवाल ट्रांसलेट इन उर्दू कर उसको. मेरा सवाल आपसे ये है कि अब हम क्योंकि Netflix की तरफ जा रहे हैं, जी मोस्ट लाइकली मजीद प्रोडक्शन हाउसेस भी जाएंगे, तो जो Netflix का एक पैटर्न है, ठीक है, विद और जो उसकी एक अटैचमेंट है विद सर्टेन कॉन्सेप्ट्स, पाकिस्तानी लोकल टेलीविजन की आइडियोलॉजी या जो उसका समझ लें एक पैटर्न है, वुड दैट ब्रेक और वुड इट कॉस्ट us losing that authenticity? थैंक यू एड्डा ये लंबा सब्जेक्ट सवाल टाइप क्वेश्चन था एड्डा लंबा सवाल सब्जेक्टिव है. टाइप सवाल कंसीडर अ मैन नहीं it's good, it's called karma. इतने मुश्किल इतने लंबे सवाल ये बंदा पूछता था. अच्छा, हाँ, ठीक true. है, नहीं वो karma, सवाल sir. कहता था आपसे एक सवाल पूछना है, would give the entire explanation और फिर सवाल एंड करता जलने था. वाला का मुंह एडम जैसा अच्छा क्या है नहीं जो आपने बात की है ना एक नया प्रोडक्शन हाउस मिला है और कह लें एक नई प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म मिला है पाकिस्तान को तो आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान की अपनी आइडियोलॉजी ब्रेक होगी इसमें आई गेस वही आइडियोलॉजी या वही स्टोरी लाइन थोड़ा सा चेंज के साथ या चलें कुछ नए कह लें कि वो चेंज इवॉल्व करता हुआ नेटफ्लिक्स पे हमें मिल जाएगा हाँ पाकिस्तानी ऑडियंस जो नेटफ्लिक्स को यूज़ कर रही है और जो लाइसेंसेज हैं हमारे वो वहाँ पे व्यू करेंगे इसके साथ साथ जो ऑडियंस के पास नेटफ्लिक्स का एक्सपोजर आई गेस नेटफ्लिक्स में मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल हो जाती है एक चीज़ राइट ट्रांसलेशंस जैसे Netflix हाँ India ने मल्टीपल लैंग्वेजेस translate में भी किया हुआ है. अवेलेबल हो जाती है तो हमारा कंटेंट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में या और कंट्रीज में जहाँ पे लेकिन- नेटफ्लिक्स यूज होता है वहाँ पे भी एक्सपोज हो सकता है वहाँ पे भी लोग व्यू कर सकते हैं उसको दूसरा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारी लिस्टिंग हुई होगी ठीक है हमारे उसकी ड्रामा की बट तो मुझे लगता है एक प्लेटफॉर्म सवाल मसूद सॉरी सवाल ये था कि Netflix के साथ कंप्लाई करते करते क्या हम जो अपनी ओरिजिनलिटी है क्या वो खो देंगे, ये सवाल था मेरा. नहीं नहीं आगे खोना. चलो। कैसे? अच्छा एक छोटी सी चीज जो ऐड करनी थी मैंने टू व्हाट यू वर सेइंग. पता है क्या नेटफ्लिक्स का दिस इज अ क्रिटिक जो पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा जनरेट भी हुई थी, वो इसी चीज के ऊपर हुई थी कि नेटफ्लिक्स अमूमन ना जो एंड हिस्टोरिकली दिस हैज बीन द केस, जो डबिंग आर्टिस्ट होते हैं ना, डबिंग इंडस्ट्री इटसेल्फ या जो वो वॉइस एक्टर्स होते हैं जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में करते हैं, द ट्रांसक्रिप्शन उसकी ट्रांसलेशन
सबटाइटल्स ऐड करना एंड देन उसको डब करना. दिस इंटायर सेक्टर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री इज सिवियरली अंडरफंडेड. एंड नॉट जस्ट अंडरफंडेड, देयर अंडरपेड, देयर ओवरवर्कड. इसी वजह से वो एक बहुत फेमस एनिमे नहीं आपने देखा जिसकी दैट जो असल जापानीज डब जो उसकी है, इट्स ऑब्वियसली वेरी इंट्रिकेट, इट्स अ वेरी वंडरफुल शो. लेकिन उसकी जो इंग्लिश डबिंग है, इट्स ऑल जिबरिश. नाम बोल. उन्होंने, मुझे इसका नाम याद नहीं है, मैं नाम बताऊंगा, आई विल सर्च इट अप. लेकिन ये कि some sort of a cartoon. इट्स एनिमे. लेकिन ये है कि एनिमे को कार्टून ना बोलना, सारी एनिमे आवाम यहाँ पे आ जाएगी, ये मैंने- कार्टून नहीं होता ये ये. मैंने जानबूझ के ट्रिगर किया है इसको, तो और हो गया ये. खैर, हो गया. आई डोंट वॉच अ लॉट ऑफ एनिमे, लेकिन ये जितना मैंने देखा, इट्स वेरी वंडरफुल. I will turn अब- Super Saiyan on Adam. सुपर सैयन 3. Another cartoon, I guess. तो उसकी जो इंग्लिश डबिंग है, इट्स ऑल प्लेन जिबरिश, क्योंकि उस कास्ट को इतना सिवियरली अंडरफंड किया था प्रोडक्शन हाउसेस ने, और इतना ओवरवर्क किया था कि उन्होंने कहा कि यार इस सीन को देख के हम जो मर्जी बना सकते हैं ना, बना के डाल देंगे. और जेन्युइन ये हुआ है. लोगों को लगा था इट माइट बी लाइक अ पैरोडी, बट इट्स द एक्चुअल ऑफिशियल इंग्लिश डब इज जिबरिश. इट मेक्स नो सेंस. इट्स प्लेन, बीच में लोग चीख रहे हैं, रैंडम सेंटेंसेस बोल रहे हैं, व्हाट नॉट, बिकॉज़ दे अंडरस्टैंड. अब मेरा एक छोटे से कंसर्न ये था कि अगर आपने कहा कि हमारे इसमें से जो क्या कहते हैं, अगर शोज अगर आ जाते हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर, तो दे might have access to the Hollywood, let's say the platform as well, and the people वहाँ पे, it might get उनको इंग्लिश में वो उसको ट्रांसलेट करके सुन भी पाएं. I think that loses Pakistani drama. उसमें दो चीजें, it loses all semblance of or sentiment of whatever the thing was being said. B, जो डबिंग आर्टिस्ट होंगे ना, उनको पहले आप उर्दू में एक फिक्रा बोलो कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, आई शैल गो देर, वो कर देंगे उसको. वो बिल्कुल ही अजीब आर्काइक सी चीज बन जाती है उसकी. उसकी सारी वाइब भी गुम हो जाती है. पाकिस्तान में जितनी टर्किश अडेप्टेशंस थी, मतलब वन ऑफ वेरी फेमस जो मैंने भी अपने बचपन में देखी थी, मेरा सुल्तान था. हाँ, मेरा ठीक है, सुल्तान. अब उसमें ये होता था आफरीन. वो हाँ, वो कभी पाकिस्तान में आप किसी बंदे को इस तरह उर्दू बोलते हुए नहीं देखेंगे. किसी का बहुत अच्छा किसी अदीब घराने के साथ ताल्लुक भी होगा ना, वो भी इस तरह नहीं बोलता. और वो वहाँ जिस तरह बोल रहा है सुल्तान अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, तो वो आप कहते हो यार ये वाली उर्दू किधर आई पड़ी थिंक है. पाकिस्तान की फिर डबिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी डेवलप है. लेकिन उसको बड़ी जोर से यार बोले यार वो अंदर ही यार. बोलो यार बोलो. अच्छा, आपका क्वेश्चन था कंटेंट चेंज, ऑथेंटिसिटी के ऊपर. वो बिल्कुल चेंज. वो देखिए, विद द एग्जीक्यूटिव्स इन्फ्लुएंसेस, आई बिलीव कि उनका जो ओवरऑल एजेंडा है, दैट विल समहाउ ट्रिकल डाउन इनटू द प्रोग्राम्स एंड इट विल चेंज द वे दैट वी डू थिंग्स. जो दूसरी बात थी कि अगेन कमिंग बैक टू इट बीइंग सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल, they've taken a very safe decision right now. कि उन्होंने एक लव नॉवल है, ठीक है, रोमांटिक नॉवल है, उसको उन्होंने चूज़ किया. ऑफ एन ऑथर जिसने बहुत सक्सेसफुल ड्रामाज लिखे हैं और नॉवेल्स लिखे हैं. वो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या वो प्रोडक्शन हाउस जिसने बहुत मेजर, आई थिंक उन्हें कहा जाता है कि द रिवाइवल ऑफ पाकिस्तानी टीवी वाज एमडी प्रोडक्शंस, मोमिना दुरैद. तो उनको कास्ट किया है. एंड जितने लोग उसमें कास्ट हुए हैं, सो फवाद खान, मायरा खान, हमजा अली बासी भी है मेरे ख्याल से, बिलाल अशरफ एंड आदरज अमीर इज प्लेइंग द लीड हानी आमिर. एक्चुअली. आपकी हानी, आपकी हानी, हम सब की हानी आमिर उसके अंदर है. तो ये स्टार स्टडेड कास्ट इज अ वेरी सेफ अप्रोच. आई थिंक जब अगर ये चलेगा, देयर विल बी अ फ्यू मोर जो कि इसी तरह के सेम ड्रामा आएंगे. लेकिन व्हेन इट पिक्स अप, फिर यूल सी के इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन हाउसेज या ऐसी नीश किस्म की स्टोरीज जो आप मेन स्ट्रीम पे नहीं देखते, वो आहिस्ता आहिस्ता है. एंड अ लॉट ऑफ द स्टोरीज जो हम अपनी लेट्स से बाउंड्रीज में भी नहीं इस तरह से डेवलप कर पाते. अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी ड्रामाज हैव टच्ड ऑन टॉपिक्स दैट नो अदर लेट्स से प्रोडक्शन हाउस, या आई थिंक ग्रीन एंटरटेनमेंट के काफी प्रोडक्शंस है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिन्होंने बड़े सेंसिटिव टॉपिक्स को भी टच किया, व्हिच इज अ वेरी वंडरफुल थिंग. लेकिन देन अगेन वहाँ पे आ जाता है कि वो फिर भी ऑब्वियसली बैकलैश से, और दूसरा उनके ऊपर वो ना हो कि लोग घंटासे लेके बाहर ना आ जाए. बिल्कुल उससे बचने के लिए भी उन्होंने फिर भी उसको थोड़ा सा ना सेम्बलेंस करके, थोड़ा सा उसको सेपरेट लेके, थोड़ा सा उसको व्हाट्स अ वर्ड फॉर इट, सेफ प्ले किया. इट्स व्हाट आई वुड से. आई फील लाइक कि इसकी दिस विल माइट ओपन अप टू सच स्टोरीज दैट वी रियली वांट टू शो द वे वी वांट टू शो, एंड एक्चुअली डायरेक्टर प्रोड्यूस इट लाइक दैट, इफ इट मेक्स. आई लव द वे कि शाहरुख कन्वर्सेशन ऐसे करता है, मेरा अगला सवाल आ जाता है उसका. आई रीड योर माइंड, टेलीपैथी. कोई कनेक्शन है ये, मेरा connection. आपसे अब मैं आई विल थ्रो द क्वेश्चन इन योर कोर्ट फर्स्ट. प्लीज डोंट थ्रो इट एट मी, आई मे नॉट बी एबल टू कैच विद माय हैंड्स ऑन द माइक. I work with kids. बूमर जोक मार के ना सारा फ्लो खराब करते हैं. सवाल मेरा ये है कि अब नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म से
अच्छा क्या पाकिस्तानी राइटर्स वुड बी एबल टू ब्रेक देयर शैकल्स, और अब क्या वो जो पॉलिटिकल और सोशल टैबू टॉपिक्स थे जो भी वो नहीं टच कर पा रहे थे, ठीक है, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी जो राइटर्स हैं वो अब इस चीज़ को टच कर सकेंगे? इन अ वे आई डोंट थिंक सो, क्योंकि I know ये डिसएग्री करेंगे और वो भी शायद आई एम डिसएग्री करेंगे, डिसएग्रीइंग राइट नाउ क्योंकि I'll tell you why, कि जो सोशल और पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस हैं ना वो तब भी अप्लाई करेंगी अगर वो True. ARY जियो हम से निकल के नेटफ्लिक्स पे चाहिए, क्योंकि नेटफ्लिक्स रीजनल है ना, तो नेटफ्लिक्स पाकिस्तान पे वो आएगा, तो नेटफ्लिक्स पाकिस्तान में आएगा, तो पाकिस्तान में जो चीज़ आ रही है वो पैमरा के अंडर आएगी या नहीं आएगी, that's a separate धुरंधर भी तो story. नेटफ्लिक्स पे है, नहीं, उसका तो कुछ that's भी नहीं fine. किया नहीं वो सही है, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी प्रोड्यूस थिंग्स, Okay. कि पाकिस्तानी प्रोड्यूस ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो हम टिपिकली अलाउ नहीं करते इन अ सोशल नॉर्म या एज अ पॉलिटिकल नॉर्म, वो चेंज नहीं होगा. हाउएवर जो नेटफ्लिक्स इंटरनेशनल है उस पे शायद वो शो हो जाए. हाँ, that makes sense. हाँ, तो क्योंकि आई थिंक फ्रॉम अ लोकल पर्सपेक्टिव आई स्टिल डोंट थिंक के देयर विल बी राइटर्स एंड प्रोड्यूसर्स जो पिच करेंगे ऐसे शोज जो बैन हो चुके हैं. आई फॉरगेट द नेम, देयर इज अ फ्यू दैट हैव बीन बैंड, पाकिस्तानियों ने बनाए, पाकिस्तानी एक्टर्स हैं, लेकिन वो यहाँ पे लॉन्च नहीं हो सके फॉर व्हाटएवर रीजन, जो लोग समझते हैं कि रिलीजन के अगेंस्ट है या सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट है, which is fine, वो नहीं आ पाए. वो उस तरह की चीज़ें अब वो नेटफ्लिक्स के थ्रू लेकर आएंगे ये वही बात और है ना, वही इन्फ्लुएंस करना जो चाहिए. जर्नलिस्ट हैं हमारे वो कह लेंगे, वही बात है ना कि वो आइडियाज दिखाना, वो उन चीज़ों के बारे में क्रिटिक जनरेट करना, जिन चीज़ों के बारे में, यही सवाल था ना, जिन चीज़ों के बारे में आप टिपिकली नहीं बोलते अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे, अगर आप नेटफ्लिक्स पे बोल रहे हैं उसके बारे में, तो बैठे तो आप पाकिस्तान में ही हैं. क्या मसला तो फिर भी हो सकता है क्योंकि नहीं, तो आप वो कंट्रोल shackles, स्पीच में रह रहे हैं. दूसरा शैकल्स ब्रेक करना है, journalist वो टैबूज बोलते हैं- में क्यों जाना चाहिए? आई मीन शैकल्स आप वैसे ब्रेक करके हाँ. थोड़ा क्रिएटिवली कुछ और बना ले. व्हाई डू यू हैव टू टॉक नहीं, अबाउट आप शैकल्स ब्रेक कर सकते हैं दुबई जाके पाकिस्तान के लिए, या नहीं, फिर I यूएस think जाके, लेकिन आप पाकिस्तान में बैठ के शैकल्स नहीं ब्रेक कर सकते. I think I disagree with what Abdurrahman was saying about this. I think it will invite, it might open up its doors to a lot of newer stories जो हम, a lot of our writers really want to show. हमारे पास, उसके example है, हमारे पास सरमद खोसेट के example है. This is probably second Like time your or third time, third time I brought him up is because Zindagi Tamasha Bane was released. It was targeting a very specific reality of the यही society. मूवी की बात करो जो Yes. बैन हुई थी ना. Yes, ban हो गई थी. A very specific reality of society, which is something all of us know, or all of us talk about in hushed rooms behind closed doors. Like nobody wants to confront that reality. Yeah. तो वो reality हमारे सामने है. The first thing we did was कि we banned that. अब उसकी स्क्रीनिंग होती रही है प्राइवेटली, यूनिवर्सिटीज के अंदर होती रही है, डिफरेंट आर्ट्स काउंसिल के अंदर होती रही है एंड व्हाट नॉट, लेकिन इट नेवर गॉट इट्स रिलीज उस तरीके से. यूनिवर्सिटीज का नाम बताना जरा. नोट करेंगे पीछे बैठ के भी मखसूस तरह नोट कर. इट्स वेरी पब्लिक, द इंफॉर्मेशन इज आउट देयर, बट द अदर थिंग इज कि अभी आफ्टर लाइक 5 years, दिस वाज कोविड प्रोड्यूस्ड बाय द वे, और बहुत खूबसूरत प्रोडक्शन है इसकी. द सिनेमेटोग्राफी इज रियली वंडरफुल, खूबसूरत, बहुत Beautiful. ब्यूटीफुल, gorgeous, tantalizing. Anyways, so it got its YouTube release last year. After 6 years of it being banned and being under the shadows उस तरीके से. और एक point पे आके the producers, even if I'm not wrong about this, they generated a link and then spread it around for people who wanted to watch it online. अच्छा, Because उस तरीके से available नहीं थी. share it with 5 other people. So yes, exactly. So I think this show particularly coming on Netflix will give not just these writers, these directors, production houses, the artists who want to talk about stories that we aren't able to talk about उस तरीके से. And I think it'll be a positive. ये चल गया तो positive influence within the Pakistani industry. I have a question. Yes. आपके पॉइंट पे Z5 isn't that similar to Netflix? Z5 क्या है? Z5? It's an OTT platform for India. ओ जी सिनेमा की हाँ जी. कुछ होगा आगे से. तो उस पे वो जो मूवी आई जिस पे हमने एक पूरा शो किया था, सतलुज? हाँ. तो वो भी तो बैन हुई थी ना. But it got unbanned to 48 hours हाँ, later. वो for reasons other than that, लेकिन उसमें cuts भी तो हुए होंगे ना शायद, got मतलब banned, cuts Possibly, हुए थे. possibly. ओरिजिनल तो नहीं आया होगा. So you cannot have the original one in India. But then again, that was produced in India, released on an Indian तो channel. मैं भी यही कह रहा हूँ ना. अच्छा, तो हम तो इंटरनेशनल चैनल पे रिलीज कर रहे हैं ना. नहीं, चैनल इंटरनेशनल ही है, लेकिन वो Z5 पाकिस्तान में भी तो शो कर रहा है ना. वो Z5 is available in Pakistan. वाओ. कैमरा देशद्रोही. सॉरी, आप कुछ कह रहे थे, मैंने आपकी इंटरप्ट कर दिया. कुछ नहीं कह रहा मैं.
अगला अच्छा शाहरुख आई विल कम बैक टू यू अगेन मतलब सवाल सबसे ही है लेकिन आपके पहले 2 सेंट्स ले लेते हैं इस पे वो ये है कि नाउ दैट सस्ते। नेटफ्लिक्स इज इंटरेस्टेड इन पाकिस्तानी कंटेंट तो क्या हम कोलैबोरेशन देखेंगे इंडिपेंडेंट Let पाकिस्तानी me correct you. Netflix is not interested in Pakistani content. We approach Netflix. अच्छा ठीक है यार Yeah. सही है यार But they got interested through us ना. They need to see the money. We don't bring them any money. They don't see any revenue coming from Pakistan. आ जाएगा, हाँ, आ let's say जाएगा, थोड़ा time दे, ठीक आ है जाएगा. जो बचे हैं संग समेट लो इज अ ब्लॉकबस्टर इंशाल्लाह वी प्रे फॉर दैट ठीक है तो वुड दैट ओपन डोर्स फॉर पाकिस्तानी you know independent filmmakers or directors to collab with international names Oh, absolutely. मतलब, This is if I exaggerate क्या हम हाँ. बिलाल लशारी और क्रिस्टोफर नोलन की collaboration देखेंगे नहीं, absolutely. मोला this जट is- की जगह मैथ्यू जेड आएगा कोई Matthew Jade. गुड यार नहीं यार, दिस इज एक्चुअली वेरी गुड क्वेश्चन है. आई थिंक कि मैंने अपने पिछले जवाब के अंदर भी इस सवाल को किसी ना किसी तो तरीके देना से जवाब. केटर किया. ठहर जाए सब हौसला करें. हाँ शाहरुख कहेगा तो वंस अपॉन अ टाइम Beautiful question. दो चीजें इसमें 3 चीजें हैं यार या आपने दो ये चीजें हैं? देखा है शाहरुख भाई कि किस तरह हम ये के hate करते हैं खूबसूरती मुझे से आप बात करते हैं मेरा सवाल आ जाता है उस है ना टाइम तक एग्जैक्टली. क्या बात है मेरे मुझे पिछले मजा- जवाब के अंदर इस सवाल का भी जवाब था. यार आपको पता है LGBTQ का क्या मतलब नेटफ्लिक्स ने की करने थे साडा होस्ट ही कही जा रहा है। exactly. LGBTQ का मतलब पता क्या क्या भाई है लेट गॉड देम Q is just for We might need to cut this. इसको कट कर देना प्लीज. गुड वन मुझे बहुत अच्छा लगा काट देना. क्यों? नहीं करना तुझे क्या होता है हैं? कुछ नहीं, नेटफ्लिक्स. तेरे कोई ऐसे दोस्त है? हमारे आई थिंक this collaboration indeed will open its door towards international collaboration as well, क्योंकि यार देखो it's only a matter of time before अभी if I'm not wrong again मैं अपनी ना याददाश्त के अंदर पीछे ना किसी गुफा के अंदर घुस के सब एक याद को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ. if I'm not wrong I think Indian production ये कुछ डायरेक्टर्स थे that collaborated internationally with somebody. I can't remember exactly कौन. Good yaar. लेकिन we've seen the Bollywood industry is very well developed, of course. They've had numerous times again and again उन्होंने international studios के साथ in some capacity कहीं ना कहीं collaborate किया हुआ है. But that was आपके पास post. That was before आपके Netflix. पास नहीं obviously before Yeah. Netflix वो तो है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि this will definitely open its door. आपके पास किस्मत कनेक्शन आती थी जिसमें एकदम से randomly सिल्वेस्टर स्टैलोन उठ के आ जाता था. Like अक्षय कुमार, सिल्वेस्टर स्टैलोन और कौन थी करीना कपूर. And you go like ये क्या कहाँ से आ गए? What amount of money you gave to them कि सिल्वेस्टर स्टैलोन आ गया इस फिल्म के अंदर. लाइगर में कौन आया था लाइगर में भी तो एक बंदा आया था वो And wrestler आया था। RRR को देख लो. RRR got its international release on Netflix. And it got to the point कि it became so popular कि it won an Oscar award for the best original song वहाँ पे. वो जो नाटू नाटू सॉन्ग है उसका. नाचो 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 ऐसे नाचो नाचना। नाचो. आता नहीं मुझे. तो सॉरी प्लीज कंटिन्यू कहने का मतलब ये कि even if it does not open its door for future collaborations, international collaborations उस तरीके से, it's at least going to give you enough recognition कि उस इंडस्ट्री को एक proper footing मिल जाएगी to be to claim itself as something valid. So far हमारे पास कोई भी कहते हैं ना कि ओ लॉलीवुड इंडस्ट्री, लोग पहले सुनते साथ ही कहते हैं कि हाँ सुल्तान रहेगी सारी फिल्में, वो वाली सारी चीजें. We don't have that sort of footing at the moment right now. Specifically हमारा the only footing we have is because of our dramas. And a lot of viewership की वो बात कर रहे थे. I've had multiple different friends in India and they're all very loving, and a lot of my friends, I think most of them are always like, yeah, the Pakistani dramas are something that we watch in our homes all the damn time. In fact वो मेरे से बार बार पूछे जा रहे थे कि तुम बताओ अगला ड्रामा हम कौन से देखें, और मेरे पास जवाब नहीं होता क्योंकि मैं ड्रामे को नहीं देखता पाकिस्तानी. So we have a lot of viewership that's already existing in India. हमारे पास कितनी ज़्यादा अवाम ऑलरेडी इंडिया के अंदर, and it's a huge population. जो सिमिलर हमारे पास जो हिंदी स्पीकिंग हमारे पास ऑडियंस है इंडिया के अंदर, बिकॉज इट्स ऑब्वियसली लॉट ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस, और जो हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस हमारे पास इंडिया के अंदर है, मोस्ट ऑफ देम डू वॉच पाकिस्तानी ड्रामास एंड दे आर वेरी पॉजिटिवली उसको क्रिटिक भी करते हैं इन द सेंस कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के यार कि दिस इज अ गुड ड्रामा, दिस इज समथिंग दैट हमारी फैमिलीज कम टुगेदर टू वॉच इट. तो आई फील लाइक कि हमारी इस शो को व्हेन इट गेट्स इट्स रिलीज, it's going to be a big thing because not only people in Pakistan are going to watch it, people in India are going to watch it as well. So you have a huge sort of viewership coming in. B, इसकी success will definitely open doors for future collaborations. मेक सेंस एडम एंड मशहूद आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पे?
मैथ्यू जेड को मैं ये कहूँगा कि आई एग्री व्हाट इट सेज, इट्स अ ग्रेट स्टेप. नेटफ्लिक्स पे जाना इज अ बिग थिंग. एंड इसी तरह आई थिंक इट वाज सेक्रेड गेम जिसको एमी मिला था आफ्टर इट वाज एमी Exactly. नॉमिनेशन आफ्टर इट वाज ट्रांसलेटेड एग्जैक्टली into English. तो अगर we reach to the point where Pakistani dramas regularly produce होना शुरू हो जाए Netflix पे and they get translated and the international community looks at the talent, looks at the productions, the direction, the music scores and everything, और उस हिसाब से we get any nominations या Sundance में वो जाके you know show होनी शुरू हो जाए, तो that can lead to a lot of things in terms of growth of our industry as a whole. Expecting everything to happen really soon is Obviously, is too far fetched. Give it time. और shows आएंगे. इस show से पता चलेगा कि जी पाकिस्तानियों का towards Netflix कितना रुझान है. How many people get those licenses? How many people subscribe to Netflix? Watch time क्या है show का as compared to what they're already doing on YouTube. सही बात. So it's actually YouTube versus Netflix. एक और मसला भी है ना, थोड़ा सा वो जब हमने पिछली एपिसोड्स के अंदर डिस्कस किया है कि पाकिस्तानी जो पब्लिक है या जो ऑडियंस है वो भी जरा यू नो व्हेन इट कम्स टू, अब वो कहेंगे जी हमने नेटफ्लिक्स पे अगर पैसे लगाने ही है तो हमने ये फवाद खान को ही देखना है, हम टॉम क्रूज क्यों ना देखें. ये भी एक प्रॉब्लम है कि दोनों को देखना है. और अगर audience इंटरनेशनल would कोलैबोरेशन की बात करते हैं ना, आप जो आपने सवाल किया था मेरे जी 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 सॉरी मुश्किल. ठीक है, मैथ्यू जेड आ सकता है लेकिन महेश जे नहीं आएगा. पॉलिटिक्स की वजह से, राइट. तो पाकिस्तानी आर्टिस्ट बैन है, इंडियन आर्टिस्ट बैन है. इधर तो नहीं है इस तरह से. ओमपुरी आता था, काम करता था, हम लोगों को मजा आता था. ठीक है, तो आई डोंट नो कि ये लोग इस तरह से इस चीज को देखें नहीं. मैथ्यू जेड यस इंटरनेशनली आ सकता है, महेश जे नहीं आ सकता. What about महिला जयवर्धने? वो श्रीलंकन हो जाता. लेकिन आई थिंक कि अभी भी पिछले साल के अंदर भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक रूलिंग दी थी जिसमें दे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक दे गिव अ रूलिंग जिसमें दे सेड कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट कैन वर्क इन इंडिया नाउ. But this was before the attack itself. हमारी रिपोर्टें तबाह करने से हाँ, पहले क्योंकि तब हमारे पास वो जो है अभी रिसेंटली सिर्फ एक गाने की बात है, मसूद जाहिद के गाने के 12.2.0 में, ठीक है, और वो गाना वापस लाने के लिए इतनी ट्राई की जा रही है उस बंदे को लेके आने की, उसे दुबई में लेके जाके रिकॉर्ड करवा रहे हैं. ठीक है, लेकिन स्टिल वो गाना नहीं आ पा रहा. फहीम अब्दुल्ला ने गाया वो गाना. Why are we trying so hard to go to India? No, we are not trying. उनकी ऑडियंस कह रही है वापस, ये कह रहे हैं. that does make sense. ठीक है आपकी बात. खैर मैं उसमें वही बात करती थी, आई थिंक फवाद खान स्कोर्ड अ डील and then फवाद खान lost that deal. तो अच्छा, एक और पहलू है जो अभी तक हमने टच नहीं किया इस डिस्कशन में. एक सेकंड, ये जो सवाल है इनकी बात से निकला है? नहीं अब नहीं निकला भाई. गुड यार. अब ये जो सवाल है वो ये है कि आई रिमेम्बर जो सलमान इकबाल नाम है जो ARY के हेड है, जी अब उनकी एक स्टेटमेंट आई कि जी पाकिस्तान अपना OTT प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बनाता, हम नेटफ्लिक्स पे क्यों जा रहे हैं. मैं तो प्रेफर करूंगा कि पाकिस्तान खुद एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए, विच इज़ गुड, अच्छा इनिशिएटिव है. बट आपके पास जब एक प्लेटफॉर्म ऑलरेडी मौजूद है वो यूज क्यों नहीं करेंगे आप? ठीक है, मुझे अब ये चीज समझ में नहीं आती कि ये रिजेंटमेंट क्यों है पाकिस्तान के जो लोकल आपका टेलीविजन इंडस्ट्री है उसमें. अगर अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, बिकॉज हम के साथ कंपटीशन है इनका, क्या सिर्फ उस कंपटीशन की वजह से ये चीज़ है, या ओवरऑल एक पाकिस्तान के अंदर ये थोड़ा सा एक स्टेगनेटेड थोड़ा सा व्यू है अबाउट दिस प्रोग्रेस इंडस्ट्री के अंदर. क्या कहेंगे? मैं if I'll answer that before Mashood, तो I'll just say कि ARY Jio, these are competitors obviously. ठीक है, even PTV is a competitor in all of this. वो उन्होंने भी ट्राई की थी कि नेटफ्लिक्स को अप्रोच किया जाए, उनकी डील्स नहीं बनी, it wasn't profitable. ये जो ARY के नाम क्या, सलमान इकबाल, इनका बयान भी था कि we tried it with Netflix but the deal wasn't very profitable. It made no business sense to him. इसका मतलब they were not able to negotiate a profitable deal, तो they lost. अब जब हमने कर लिया है तो now obviously they will be talking against it कि जी उन्होंने कर लिया तो हम अब locally. I have no objections. Yeah, I think none of us has an objection के local OTT platform होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए. और वो हर तबके के लिए, हर लैंग्वेज में, सिंधी, बलोची,
you know, हर पीटीवी language में का होना चाहिए। 90s वाला वर्जन हाँ। ऑफ ओटीटीपी इस हाँ, तरह उसको OTT पे ले जाएं, उनके अपने प्रोग्राम्स बने, प्रोडक्शन हाउसेस हों, वो शोज आए, you know, everything वो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, and I agree with him. लेकिन when he's talking in spite of what has happened, which is you know, not fair play. Khair, it's his choice. Lekin yes, they lost that, and now Hum has decided हाँ. to partner up with Netflix, which is why अब sentiment against आ रहा है उसके. एक छोटी सी चीज़ इसमें ऐड कर दूँ ऑन दी OTT प्लेटफॉर्म, द चीज़ दैट यू आस्क्ड, आई थिंक कि डू यू गाइस रिमेंबर जब आज से 3-4 साल पहले यासिर हुसैन का एक शो आया था, आना था, वो फिल्म आनी थी ऑन जावेद इकबाल. Yes. Yeah, it was Oh, titled. yes, It was yes, yes. originally titled Javed Iqbal: The Untold Story, but then it was retitled to Kukri, जो उसका weapon था that he used. Yeah. Yes. So that film was supposedly one of Pakistan's initial takes in showing a brutal reality of what happened in Pakistan in the late 90s. The sort of fear that was there in Lahore और जिस तरीके से सारी चीजें थी. लेकिन वो फिल्म बैन हो गई. वो कितना अरसा बैन रही फिर. और जब रिलीज हुई तो इट वाज रिलीज विद अ लॉट ऑफ वाटर डाउन कट्स एंड व्हाट नॉट. हाँ. वो बैन हुई थी बिकॉज अ लॉट ऑफ फिल्म मेकर्स, अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट, सेलिब्रिटीज प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट. अब इस वक्त द क्रिएटर्स एंड यासिर हुसैन वगैरह आर ऑल कोलैबोरेटिंग टुवर्ड्स producing a sequel to this film, ताकि they can show two things: a darker and more brutal truth of what Javed Iqbal did, क्योंकि वो I think एक particular point पे end कर देते हैं. I haven't seen that film myself. उसको end कर देते हैं, लेकिन ये है कि they're targeting an OTT platform for this, so that they can utilize the sort of हाँ. creative freedom that they Yes. have and show what they really wanted to show with the film initially. अब वो OTT platform अगर सिर्फ पाकिस्तान में, अगर वो local platform होगा ना, it might get censored उस तरीके से जिस तरह से it was originally happened. But on a platform like Netflix, it might get its, let's say, its due light, a spotlight that it really deserved back 4 years ago. क्योंकि तब I remember Yasir Hussain की जब look reveal हुई थी of Javed Iqbal, everybody was like, this is going to be awesome. Yes, that was massive. I Yes. remember the Yeah. poster, Randy. Yeah. But I think coming back, this is again, we're talking about the future. Yep. When this launches, and when this launches, अभी हाँ. नहीं पता कि होगी भी कि नहीं. Even though के reports are there कि this will launch, I would be really hopeful कि I'm very happy कि ये होगा, so that we can start seeing more Pakistani content on Netflix. And from our industry perspective, it's a star-studded क्या कहते हैं show, really good director, really good producer. And on Netflix, I would recommend anybody in the comment section जो हमें चंद लोग हमेशा मैं कहता हूँ जो चंद अफराद हमें देख रहे हैं, you know, we're all in support for this, and we're hoping it releases and we all watch it together. और हम एक review भी करेंगे at some point whenever it releases, inshallah. Sure thing. बल्कि हमारे अब जो इंडिया की ऑडियंस हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा वो करती है, इंटरेक्ट करती है कमेंट्स में भी. हाँ, कुछ ज़रा राजा साहब की तरह भी होते हैं जो नून चून पाने के लिए आते हैं, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो काफ़ी प्रोडक्टिव बातें करते हैं. Love and hate from all sides. हमारे अपने कुछ पाकिस्तानी लोग भी हमें hate दे रहे एग्जैक्टली. होते हैं. तो आई वुड रियली वांट कि वो भी मतलब अपने 2 सेंट शेयर करें इन द कमेंट्स. और लेट्स साइन ऑफ फॉर टुडे. आज तो अच्छी खासी कन्वर्सेशन होगी इस पे. Thank you so much for tuning in. I hope you enjoyed our content. भाई के पता था कुछ बोलने का नहीं, वो वहीं पे पत्तों के साथ लगे हुए हैं. Thank you so much, and please make sure you subscribe to our YouTube channel, interact, engage, comment, like, subscribe, everything. वो बोल दे तू. आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते. अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.